स्वामी जी, सब सब आत्मा का मोक्ष हो जाएगा, बाद में क्या होगा? सबका हाँ, एक साथ हाँ। नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा। सारे लोग एक साथ डॉक्टर बन जाएंगे? हाँ या ना? नहीं। सारे लोग एक साथ पायलट बन जाएंगे? एक साथ वकील बन जाएंगे सारे? जब डॉक्टर नहीं बनेंगे, पायलट नहीं बनेंगे, वकील नहीं बनेंगे, तो मोक्ष में कैसे जाएंगे सारे? मोक्ष तो बहुत कठिन है। डॉक्टर बनना सरल है, पायलट बनना सरल है, इंजीनियर बनना सरल है, मोक्ष प्राप्ति तो इससे ज़्यादा कठिन है। जब सारे लोग डॉक्टर नहीं बन सकते एक साथ, तो सारे मोक्ष में नहीं जाएंगे। दो यहाँ तो 1 करोड़ में एक आदमी नहीं दिख रहा, आप कह रहे सारे चले जाएंगे। 1 करोड़ में एक आदमी नहीं दिख रहा मुझे, तो मोक्ष में जा रहा हो जो, तो ये दुनिया खूब चलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ जी, बोलिए और शंका हो तो। सर, सारे विश्व में तो पहले वेद ही पर वैदिक लोग मानते थे, ठीक है। लेकिन इतने धर्म कैसे, क्या कमी रह गई, क्या कारण था कि ये? महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े विद्वान मारे गए, उसके बाद गड़बड़ हो गई। जब राजा अच्छा नहीं है, विद्वान ब्राह्मण अच्छे नहीं है, तो फिर जिसके मन में जो आया सो करने लगा। इस तरह से ये सारे संप्रदाय खड़े हो गए। ये कारण। स्वामी जी, शरीर रूपी रथ का मालिक आत्मा है, ठीक है। लेकिन मन जो है सारथी बनकर के नचाता है और फल भोगता है, जाति आयु भोग के रूप में आत्मा। मन जड़ है या चेतन है? जड़। तो जड़ वस्तु चेतन को कैसे नचाएगी? ये तो झूठ है। मन कोई नहीं नचाता, आत्मा खुद ही मन के कारण वो खुद ही नाचता रहता है। अब एक आदमी कार चला रहा है, बहुत तेज चला रहा है 120 पे, और आगे आगे स्पीड ब्रेकर, और एकदम तो कार रुकती नहीं। उसने रोकने की कोशिश भी की, फिर भी अब वो स्पीड ब्रेकर आया तो उछलेगी। अब जो कार उछलेगी, ये इसमें कार की गलती है या ड्राइवर की? ड्राइवर की। तो ड्राइवर की गलती है, उसको कार ठीक से चलानी नहीं आती, कंट्रोल करना नहीं आता। गलती तो ड्राइवर की है। आप कहोगे ये कार बहुत खराब है, इसने हमको उछाल दिया। मन भी ऐसे ही है। आत्मा मन को तेज चलाता है, उसको कंट्रोल करना आता नहीं। फिर जब मन झटके मारता है, फिर चिल्लाता है साहब ये मन हमको नचा रहा है। मन थोड़ी नचा रहा है, आपको मन को कंट्रोल करना आता नहीं, चलाना आता नहीं। जैसे ड्राइवर को कार चलाना नहीं आता तो वो मार खाता है, उसमें दोष ड्राइवर का है, कार का नहीं। यहाँ चेतन आत्मा का दोष है, मन का दोष नहीं है। जी, और बोलिए। स्वामी जी, ईश्वर मिला तो फायदा क्या, नहीं मिला तो नुकसान क्या? ईश्वर मिल गया तो मोक्ष हो जाएगा, नहीं मिला तो बार बार स्कूल जाना पड़ेगा। फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर स्कूल जाओ, वो समस्या है। और जन्म लिया तो फिर लोग तंग करेंगे। भूख प्यास, गर्मी ठंडी, सर्दी जुकाम बुखार, आंधी तूफान, बाढ़ भूकंप, कभी कोरोना, कभी टीबी, कभी कैंसर, कभी क्या, ये सारी बीमारी फिर आएगी दोबारा अगर ईश्वर नहीं मिला तो। ये समस्या है।
हाँ बोलिए। घर पे रह के जैसे संध्या है, थोड़ा ध्यान आपके माध्यम से जो समझे वो करते हैं तो वहाँ पे आनंद भी आता है और मन भी टिक रहा है। और यहाँ पे आके महसूस कर रहा हूँ तो शायद वो आनंद और वो टिकावट नहीं है। कारण घर में टिकता है। और घर में टिका था, मैंने तो महसूस किया ऐसा। क्या था? कारण तो आपको ढूंढना है। आपका क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा उम्मीद थी मुझे और ज़्यादा हुआ। तो आप कारण ढूंढिए ना, यहाँ और घर में क्या अंतर है? कोई तो कारण जरूर पकड़ में आएगा। यहाँ विचार और ऐसा लगने लगे कि और इधर उधर पता नहीं कैसे विचार मैं उठा रहा हूँ मन तो कर रही है, लेकिन वहाँ पे अगर एकांत में जाकर अगर संध्या करना है, बैठना है, इस स्थान पर करना है तो ऐसे फिर बड़े आनंद से कितने टाइम से कर रहे हो? मैं तो करीब 2-3 साल से कर रहा हूँ और आपके माध्यम से सुन के थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ। ठीक है, तो कारण ढूंढिए, कारण आपको पता चलेगा। कोई तो कारण है, कारण के बिना तो कार्य होता नहीं, तो कोई ना कोई कारण तो है। अब क्या कारण है वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा कि वहाँ में क्या कारण था जिससे आपका मन टिक रहा था, और यहाँ क्या कारण है जिसके कारण मन नहीं लग रहा, वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। यहाँ मन नहीं लग रहा ना। नहीं, संध्या में जो आनंद आ रहा था, जो एकाग्रता आ जाती थी, वो यहाँ नहीं आ रहा। मैं महसूस नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये हो सकता है कि वहाँ आप एकांत कमरे में बैठते हैं, हाँ, एकांत में बिल्कुल। यहाँ एकांत नहीं मिल रहा, शायद ये भी एक कारण हो सकता है। यहाँ की पूरी नींद नहीं ले पा रहा हूँ। ऐसे ढूंढिए तो कोई ना कोई कारण पकड़ में जब भी आएगा। आराम करना चाहता हूँ तो आराम नहीं हो पाता है। हाँ, ये बात है, कोई तो कारण मिलेगा। और बेचैनी, शरीर में पीड़ा हो रही है। यहाँ तो नींद पूरी नहीं हो पा रही, अनुकूलता कम है और एकांत कम मिल पा रहा है आदि आदि। घर पर थोड़ा आराम ज़्यादा कर लेता हूँ, यहाँ नहीं कर पा रहा। हाँ, वही बात है, कुछ भी कारण है ना, तभी मन नहीं पूरा टिक नहीं रहा। टिक रहा है तो उतना आनंद नहीं आ पा रहा। ये सब कारण हो सकते हैं उसमें। जी, और बोलिए। स्वामी जी, नींद वो आ जाती, क्लास में नींद आ जाती है, वैसे नींद नहीं आती क्लास में। वैसे नींद नहीं आती ना, क्लास में नींद बहुत क्लास में आती है तो खड़े होकर क्लास सुना करें। नहीं आएगी, मन को खड़े होकर तो नहीं सो पाए। बैठ तो नींद आ जाती है, सही बात है। जी स्वामी जी, पिछले जन्म की स्मृति इस जन्म में क्यों नहीं रहती? इसलिए नहीं रहती कि अगर पिछले जन्म की स्मृति आने लग जाए तो यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। भगवान ने बहुत अच्छा किया, हम पिछले जन्म की बात भूल जाते हैं। मान लो 2 साल पहले किसी ने आपको धोखा दिया, आपके पैसे छीन लिए और नहीं चुका था, तो जब वो व्यक्ति याद आता है तो आपको गुस्सा आता है कि बेकार आदमी हमारे पैसे लेगा, देता नहीं। तो 2 साल पहले की घटना आपको याद आएगी तो आपको उस पर गुस्सा आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 10 घटना याद आएंगी इसी जन्म की तो आपको गुस्सा आता है, और पिछले जन्म की और 10-20 याद आ गई तो फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी। इसलिए ईश्वर ने ये व्यवस्था अच्छी बनाई कि पिछले जन्म की बात भूल जाओ, ताकि आप आराम से सो सकें, खा सकें, पी सकें, सारे काम कर सकें शांति से। इसलिए पिछले जन्म की बात भुला दी, वो अच्छा किया। हाँ जी, बोलिए। ये स्वामी जी, पिछले जन्म की जो स्मृति गोलक बदलने से नहीं आती, तो जैसे बच्चे की जैसे बताते हैं, आप बताते हैं, उसमें क्या कारण रहता है? 2-3 महीने का बच्चा, हाँ, वो जानबूझ के ईश्वर की व्यवस्था है। वहाँ ईश्वर ने जानबूझ के ये सिस्टम रखा है कि जो लोग मानते नहीं कि आत्मा नित्य है, अजर अमर है और पुनर्जन्म होता है, उनको समझाने के लिए एक प्रमाण छोड़ दिया कि 2-3 महीने तक बच्चा सोते सोते ऐसे हंसने लगता है। हाँ, नींद में कभी ऐसे मुंह बनाता है, डर लगता है उसको, कभी सोते सोते हिल जाता है। तो उस समय उसको पिछले जन्म की बातें याद आती हैं, सिर्फ इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि आत्मा नित्य है, उसका बार बार जन्म होता है। तो जब पुरानी घटनाएं उसको याद आती हैं तो वो इस तरह के एक्शन दिखाता है, और उस समय वो कुछ बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता मुझे क्या दिख रहा है, और 5-6 महीने तक होते होते वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो
तो जब वो थोड़ा बड़ा होता है 6-8 महीने का, 10 महीने का, तो वो नई दुनिया को ऐसे ऐसे देखता है, हर चीज़ को ऐसे गौर से देखता है, हाँ ऐसे देखता है। हाँ अब वो नई दुनिया से उसका नया परिचय हो रहा है, जी तो जब नया परिचय होता है तो ये संस्कार उसके बनने लग जाते हैं, जी। और इनके कारण वो पीछे वाले बंद हो जाते हैं, वो डोमिन होते थे। वो खत्म हो जाते हैं, फिर स्मृति नहीं आती। तो ईश्वर की कलाकारी है, उसकी अपनी बुद्धिमत्ता है, योजना है, वो इस तरह से काम करता है जिससे लोगों को ये विश्वास भी हो जाए कि आत्मा अमर है, जी वो मरता नहीं है, बार बार जन्म लेता रहता है। और बस उसी सीमा तक वो ये सिस्टम रखता है जब तक कि बच्चा आगे विकसित ना हो जाए। जी और जैसे ही बच्चा विकसित होता है और नई दुनिया से परिचित होता है तो फिर वो इस जन्म की बातें सब काम करने लगता है, तो पीछे वाली ईश्वर बुला देता है। तो बहुत बढ़िया की है ईश्वर ने। इस जन्म की सामग्री बढ़ने लग जाती है तो पिछली दब जाती वो दब जाती है, फिर खत्म हो जाती है। स्वामी जी, भूत भविष्य और वर्तमान जानने का जो दावा करते हैं उसी में क्या सच्चाई है? मैं समझो मानूंगा स्वामी जी को मालूम है भविष्य में क्या होने वाला है, कोई बोलता होगा कि नहीं मेरे मालूम है मैं बताऊंगा। देखिए, भविष्य की बात तो कोई बता नहीं सकता। भूत भविष्य वर्तमान, हाँ, वर्तमान की तो आप जानते ही, वर्तमान को अब भूतकाल की भी आप जानते हैं। हाँ, तो कोई व्यक्ति ये दावा करे कि मैं आपका भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात बता सकता हूँ, तो पहली बात ये है कि वर्तमान की तो आप जानते हैं, वो आपको बताएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, वर्तमान सामने है। वो तो सामने ही है। भूतकाल की भी आप जानते हैं, उसने बता दी तो कोई फायदा नहीं हुआ। भविष्य की वो अपनी नहीं जानता, आपकी क्या जानेगा? वो ज्योतिषी अपना भविष्य जानता है, कल मेरा क्या होगा। जब वो अपने ही बारे में नहीं जानता तो आपको क्या बताएगा? खाम खा मूर्ख बनाता है। गणित में एक सिद्धांत है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना का नियम। इस सिद्धांत पर वो लोग कुछ बातें बताते हैं आपको। वो संभावना तो है ही, 50% तो संभावना है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपके धंधे में विकास हो सकता है, धंधे में नुकसान भी हो सकता है। जो हो सकता है, जो पॉसिबल है, वही तो बताते हैं। वो गारंटी थोड़ी लेते हैं कि इतनी तारीख को आपका ये नुकसान होगा ही, अथवा इतनी तारीख को आपकी लॉटरी लगेगी, अथवा इतनी तारीख को आपको ये फ़ायदा होगा ही। ऐसी कोई गारंटी नहीं लेते हो, ऐसे तुक्के मारते हैं, वो तो हम भी जानते हैं। आप कोई बुद्धिमान हो, थोड़ा सा विचार करे तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, धंधे में लाभ भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, कोई ग्राहक नया मिल जाए, कोई पुराना भाग जाए, सब कुछ हो सकता है। तो जो हो सकता है उसी में से कुछ 10-20 बातें बता देते हैं वो, तो इससे कोई फायदा तो हुआ नहीं किसी को। और जो ठीक ठीक बता दे तो वो अपना भी नहीं जानता, दूसरे को क्या जानेगा, क्या बताएगा। ऐसे ही तुक्के मारते हैं, कोई बात उसमें से निकल आती है ठीक। वो संभावना के नियम से ठीक निकलती, न कि उसके जानने से। वो जानता नहीं कुछ भी, सच्चाई नहीं है कुछ, ये सब झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है या परतंत्र है? कर्म करने स्वतंत्र। जब आप स्वतंत्र हैं, मैं स्वतंत्र हूँ, तो मेरी मर्जी में कल क्या करूँगा, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद मैं क्या करूँगा, तो मैं डिसाइड करूँगा ना। अगर मैं स्वतंत्र हूँ तो मैं निर्णय करूँगा कि 6 महीने बाद मुझे क्या करना है, 1 साल के बाद क्या करना है, उसकी योजना मैं बनाऊँगा। और अगर कोई पहले से जानता है कि मेरा 2 महीने बाद ये होने वाला है, 6 महीने बाद ये होने वाला है, अगर कोई पहले से जानता है इस बात को, तो इसका मतलब मुझे वही काम करना पड़ेगा। और अगर मुझे वही करना होगा तो फिर मैं स्वतंत्र का हूँ, मैं तो बंधन में आ गया, मुझे तो वो करना ही पड़ेगा जो पहले से लिखा हुआ है। तो मैं पराधीन हो जाऊंगा कर्म करने में। अब आप सोचिए, मैं स्वतंत्र हूँ या पराधीन हूँ कर्म करने में? यदि मैं स्वतंत्र हूँ तो मैं ही नहीं जानता, जिस बात की योजना मैंने नहीं बनाई अभी तक, वो दूसरा कैसे जान लेगा? ये सब झूठ बात है जी। बोलिए। ये यज्ञ रूप प्रभु में आवे जैसे हाथ जोड़ के, और एक आवे प्रेम रस में तृप्त होकर, तो दोनों में से वैदिक कौन सी है?
क्या ये प्रार्थना वैदिक है या जैसे यह तो शुरू से हैं तो फिर ईश्वर की तरफ से वैदिक भी प्रार्थना होगी या यही प्रार्थना है? ये प्रार्थना तो मनुष्य ने बनाई है, यज्ञ के मंत्रों का सार ले लिया। अब क्योंकि संस्कृत तो लोग पढ़ते नहीं, इसलिए मंत्र पाठ तो कर देते हैं हवन का, पर हवन के मंत्रों में बोला क्या वो तो पता नहीं चला, संस्कृत जानते नहीं। इसलिए सुविधा के लिए एक विद्वान ने मंत्रों का सार लेकर उसको हिंदी रूप में कविता के रूप में बना दिया। तो यज्ञ कर लो, बाद में ये कविता बोल लो, तो पता तो चलेगा हमने यज्ञ में क्या बोला, तो कुछ मोटा मोटा ज्ञान हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक विद्वान ने ये कविता बना दी यज्ञ की, जो सारा मंत्रों का सार है। अब इसमें जो अंत में आता है हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, तो ये पंक्ति गलत है। पहले लेखक ने यही लिखा था, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति उठाई कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, उसको हाथ कैसे जोड़ेंगे, हाथ में भी ईश्वर है, सर झुका रहे हैं, सर में भी तो ईश्वर है, उसको हाथ जोड़ना सर झुकाना ये तो ठीक नहीं है। ये बात महर्षि दयानंद जी ने भी लिखी है। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में ये प्रसंग आया कि आप ईश्वर को एकदेशी मानते हो या सर्वव्यापक, तो उत्तर दिया सर्वव्यापक। जब सर्वव्यापक मानते हो तो हाथ क्यों जोड़ते हो? स्वामी दयानंद जी ने इस पर आपत्ति उठाई, हाथ क्यों जोड़ते हो, सर क्यों न मानते हो, सर में भी ईश्वर है। तो महर्षि दयानंद जी के अनुसार हाथ जोड़ना ईश्वर को, सर झुकाना ही गलत है। जब ये गलत है तो फिर बाद में उन्होंने इसको ठीक कर दिया, प्रेम रस में तृप्त होकर वंदना हम कर रहे, तो फिर वो पंक्ति को ठीक कर दिया। तो हाथ जोड़ने वाली बात गलत है। जी बोलिए। नमा तो बोलेंगे, हाथ नहीं जोड़ेंगे, हाथ जोड़ना मना है। नमः शं भवाय च मयो भवाय च बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ जोड़े बिना ऐसे ऐसे बैठ के बोल लेंगे, ओम नमः शं भवाय च मयो भवाय च मयस्कराय च, ऐसे बोल लेंगे। हाथ नहीं जोड़ना, हाथ मनुष्यों के लिए, हाथ जोड़ना केवल मनुष्यों के लिए। यूँ तो नमस्ते चोरों को भी लिखी है वेद में, तस्करेभ्यो नमः, ये यजुर्वेद का मंत्र है जिसमें लिखा है तस्करेभ्यो नमः, नमः अर्भकेभ्यो, छोटे बच्चे को नमस्ते, नमो ज्येष्ठाय, बड़े को नमस्ते। तो नमस्ते तो बहुत तरह की लिखी है, जड़ पदार्थों को भी नमस्ते लिखी है। संध्या में जो मनसा परिक्रमा के 6 मंत्र है ना, 6 मंत्र, प्राची दिगवनी रधिपति रसितो रक्षिता विद्या विषम। अब आदित्य जो है सूर्य की किरण, ये जड़ है, ईशु है ये, और ईशुभ्यो नमः, ईशुओं को नमस्ते। अब सूर्य की किरणों को नमस्ते करनी तो हाथ जोड़ के थोड़ी नमस्ते करेंगे। जड़ वस्तुओं को तो ऐसे नमस्ते करते नहीं हो, वो तो निषेध है, समझती नहीं। तो नमस्ते तो जड़ वस्तुओं के लिए भी लिखी है, चेतनों के लिए लिखी है, चोर डाकुओं के लिए भी लिखी है, बच्चों के लिए लिखी है, बड़ों के लिए लिखी है, बहुत लोगों के लिए नमस्ते लिखी है। तो हर जगह नमस्ते का हाथ जोड़ना नहीं है। नमः शब्द जो है इसका मूल धातु अर्थ है नम धातु है। नम शब्द प्रभवत्वे च, ये धातु पाठ में लिखा है। तो नम का अर्थ है एक तो बोलना और एक दूसरे पदार्थ को अपने अनुकूल बनाना, ये इसका मूल धातु अर्थ है नम शब्द का। दूसरे पदार्थ को अपने अनुकूल बनाना, तो जड़ वस्तुओं को हम अपने अनुकूल बनाएंगे, उसकी विधि अलग होगी। सांप बिच्छू को वो चेतन है, प्राणी है, उसको अपने अनुकूल बनाएंगे, उसकी विधि अलग होगी। गाय घोड़ा कुत्ता ये चेतन प्राणी है, इनको हम अपने अनुकूल बनाएंगे, उसकी विधि अलग होगी। छोटा बच्चा है, उसकी विधि अलग होगी। 20-22 साल का जवान है, उसकी विधि अलग होगी। 70 साल का बुजुर्ग है, उसको अपने अनुकूल बनाने की विधि अलग होगी। चोर डाकुओं को अपने अनुकूल बनाना, उसकी विधि अलग होगी। तो नमस्ते शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य में बहुत जगह पर जो नमक की व्याख्या की है, उसमें एक जगह लिखा है भोजन देना। जैसे गाय है, कुत्ता है, ये प्राणी है,
इनको हम अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। तो गाय को भोजन दो, गाय हमारे अनुकूल हो जाएगी। कुत्ते को 2 रोटी खिलाओ, वो हमारे अनुकूल हो जाएगा। और सांप बिच्छू हमला करता है तो उससे थोड़ा डंडा लेकर के उसको हाँक देंगे, तो वहाँ डंडा लेकर के हाँक देना, वो उसकी नमस्ते। इस क्रिया से वो हमारे अनुकूल होगा। तस्करी जो नमः, वहाँ दंड देना लिखा है। चोर डाकुओं को पकड़ो, उनको जेल में डालो और उनको दंड दो। ये दंड देना भी नमस्ते का अर्थ है। और भोजन देना, जैसे बताया, बच्चे को भोजन दो, वो हमारे अनुकूल हो जाएगा। और गाय घोड़े को भोजन दो, वो हमारे अनुकूल हो जाएगा। तो नमस्ते का अर्थ भोजन देना भी है, दंड देना भी है। और नमः का अर्थ बड़े 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को हम अपने अनुकूल करना चाहते हैं, माता पिता को, विद्वानों को हम अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो उनको हाथ जोड़ करके नमस्ते करेंगे, सर झुका करके, और मुंह से बोलेंगे, माता जी नमस्ते, पिताजी नमस्ते, गुरु जी नमस्ते, स्वामी जी नमस्ते। ये सिर्फ मनुष्यों के लिए है। हाथ जोड़ना, पाँव छूना, सर झुकाना और मुंह से बोलना, ये 4 क्रियाएं नमस्ते की विधि ऐसी लिखी है महर्षि मनु जी ने। तो ये मनुष्यों के लिए है। तो जड़ वस्तु को तो हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं, वो तो हमारी नमस्ते समझता नहीं, जड़ पदार्थ, तो उसको ऐसे जोड़ के नमस्ते नहीं करेंगे। फिर एक व्यक्ति ने कहा, ईश्वर तो चेतन है ना, जड़ को हाथ नहीं जोड़ेंगे, फिर ईश्वर तो चेतन है, उसको तो हम हाथ जोड़ सकते हैं। मैंने कहा कुत्ता भी चेतन है, फिर उसको भी हाथ जोड़ के नमस्ते करो, करेंगे? फिर तो हेतु कटेगा ना ये कि चेतन को हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे। चेतनों को कहीं डंडा मार के नमस्ते होगी, कहीं खाना देकर नमस्ते होगी। हर एक की विधि अलग अलग है, हर एक की स्थिति अलग अलग है। जिसको जिस विधि से अपने अनुकूल बनाएंगे उसको नमस्ते करने की वही विधि। तो ईश्वर को नमस्ते जो कर रहे हैं, तेभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो नमो, 6 मंत्रों में अधिपति को नमस्ते, सब दिशा में अधिपति ईश्वर है। और नमः शम भवाय च, वहाँ पर भी ईश्वर को नमस्ते। तो ईश्वर को नमस्ते करने का ढंग होगा कि जिस तरीके से ईश्वर हमारे अनुकूल हो जाए, उस विधि से करना, ईश्वर को अपने अनुकूल बनाना, वो है ईश्वर की नमस्ते। तो बड़े बुजुर्ग हैं, विद्वान हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, उनको तो हम पाँव छूकर ऐसे हाथ जोड़ के, सर झुका के अपने अनुकूल बना लेते हैं, तो उनके लिए ये विधि ठीक है। पर ईश्वर का तो पाँव नहीं दिखता है ही नहीं, तो ईश्वर को यूँ छू नहीं सकते पाँव, और हाथ जोड़ने से वो हमारे अनुकूल होता नहीं। ईश्वर कैसे हमारे अनुकूल होगा? उसकी आज्ञा का पालन करने से। तो हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। एक तो सुबह शाम बैठ के ध्यान करेंगे, ये ईश्वर की आज्ञा है, सुबह शाम बैठ के ध्यान करो। और एक व्यवहार में ईमानदारी से जीवन जियो, यम नियम का पालन करो, सच्चाई से जीवन जियो, झूठ छल कपट चोरी बेईमानी मत करो, ये ईश्वर की आज्ञा है। तो इस तरह हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तब ईश्वर हमारे अनुकूल हो जाएगा। तो ये है उसकी नमस्ते। आँख बंद करके सुबह शाम ध्यान करना, चलते फिरते उठते बैठते ईश्वर को याद रखना, ईश्वर हमारे साथ है, हम ईश्वर में ही बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सारे काम करते हैं, ईश्वर के साथ ही रहकर करते हैं। और इस तरह से सब कर्मों को ईश्वर के समर्पित करना, ये है ईश्वर की नमस्ते। ऐसे करना चाहिए। हाथ जोड़ना ईश्वर के लिए ठीक नहीं। ओम जी। हाँ बोलिए। स्वामी जी, ये साधक साधना पथ पर चल रहे हैं, जो मुक्ति मार्ग पर, और कोई बाढ़ आई, भूकंप आया, कोई हादसा हुआ एक्सीडेंटली, वो बीच में मझधार में चले जाते हैं, और बाद में उसका क्या होता है? बाद में उसको दूसरा जन्म मिलेगा। किसी दुर्घटना में व्यक्ति मारा गया साधक, तो उसका जितना नुकसान हुआ, बचा हुआ जीवन का नुकसान हुआ ना, जितना नुकसान हुआ वो ईश्वर उसको वापस दे देगा। सबको देगा, साधक को भी देगा, सामान्य व्यक्ति को भी, सबको देगा। वो न्यायकारी, सबके साथ एक जैसा न्यायपूर्वक व्यवहार करता है।
तो ये तो फिर हमारी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए कि हम पता लगाएं कहाँ भूकंप आने वाला है, कहाँ आंधी तूफान बाढ़ वर्षा होने वाली है, उससे बच के रहना। जैसे सड़क पर लिखा है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। जैसे हमको सड़क पे चलते समय अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होती है, ट्रेन में बस में लिखा है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। एक्सीडेंट तो कभी भी होता है, तो इसलिए हमको उससे बच के चलना, जहाँ तक संभव है वहाँ तक। सारी चीज़ें तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जहाँ तक संभव है, जैसे उदाहरण के लिए वर्षा ऋतु में पहाड़ों पे वर्षा होती है, तो वहाँ पे चट्टानें सरकती हैं, भूस्खलन होता है, चोटियाँ टूट के गिर पड़ती हैं। अब उन दिनों में आप पहाड़ पे जाए घूमने हिमाचल में, तो ये कोई समझदारी है? खाम वो दुर्घटना की लपेट में आ जाएंगे। वो केदारनाथ गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए ना, फंस गए ना वहाँ। तो ऐसे मौसम में बुद्धि से काम लेना चाहिए। ऐसे मौसम में जहाँ दुर्घटना की संभावना अधिक है वहाँ मत जाओ, जब सुरक्षा हो तब जाओ। जिन दिनों में खतरा नहीं हो ऐसी घटना होने का, उन दिनों में जाओ। ऐसे स्थान पर जाओ जहाँ सुरक्षा हो। जैसे गुजरात में विमान हादसा हुआ, विजय रूपाणी हाँ, साहब चले गए ना। चले गए। तो वो तो हमारे हाथ की बात नहीं थी, हाँ। वो तो चलो हमारे हाथ की बात नहीं थी, 300 करीब 300 350 लोग, चले गए। और नीचे थे डॉक्टर लोग 50 लोग, वो भी गए सब। हाँ, वो भी गए नीचे, जो खाना खा रहे थे वो हॉस्टल में। तो वो तो दुर्घटना सारी तो हम नहीं रोक पाएंगे, पर जहाँ तक हमको समझ में आता है वहाँ तक तो कोशिश करें ना। जहाँ बचने की संभावना है वहाँ तक तो करें। बाकी बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। कोई बात नहीं, देखो वो भी मारे गए तो मारे गए, कोई बात नहीं, फिर ईश्वर उसकी क्षतिपूर्ति कर देगा, अगले जन्म में फिर वापस दे देगा दोबारा। हाँ जी। स्वामी जी, ये जो शराबी लोग होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, जो ईश्वर की उपासना नहीं करते, वेद आज्ञा का पालन नहीं करते, तो इन लोगों को नमस्ते करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बहुत बहुत दुष्ट लोग हैं, तो उनसे दूर रहो, उनको नमस्ते नहीं करनी चाहिए। और आपके पड़ोसी हैं, तो वो कुछ शराब वराब पीते हैं, कुछ थोड़े अच्छे काम भी करते हैं। वो अच्छे काम करते हैं, उसके बदले में तो हम उनको नमस्ते कर देंगे। जो बुरे काम करते हैं उसके बदले में नहीं करेंगे, उतना हम उनसे दूर रहेंगे, बच के रहेंगे। तो आपको देखना है कि आपके आसपास कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, किस तरह के काम करते हैं, वो सम्मान करने योग्य हैं अथवा नहीं है। कोई थोड़ी गलती करता है और बहुत अच्छा आदमी, 80% ठीक है, 10-5% 20% गड़बड़ करता है, तो 80% तो ठीक है, उसको नमस्ते कर लो। जो 80% गड़बड़ हो उसको नमस्ते मत करो, उससे दूर रहो। 50 से अधिक अच्छा होना चाहिए। क्या बोला? 50% से अधिक अच्छा होना चाहिए, तो ठीक है, उसको नमस्ते कर लेंगे। और जो 50 से अधिक बिगड़ा हुआ है उसको नहीं करेंगे, उससे अपना दूर रहेंगे। उसको अलग टाइप से नमस्ते करने का, वो हमारा काम नहीं है। अलग टाइप से वो तो बस सरकार का काम है। वो पकड़ेगी और डालेगी अंदर, ठोकेगी, वो पुलिस का सरकार का काम। जी, मन और हृदय एक हैं जी या अलग है? अलग 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 है। हृदय तो ये है पंपिंग हार्ट, जो रक्त को प्रक्षेप करता है। हृदय तो वो है ना, हृदय में ध्यान लगाओ इस समय, हृदय प्रदेश। हाँ, वो पहले समझ लीजिए। हृदय तो वो है, एक हृदय तो ये है जो रक्त को धक्का मारता है, ठीक है। ये तो हो गया फिजिकल, भौतिक स्थूल शरीर का हिस्सा रक्त, हृदय। और एक हृदय प्रदेश का मतलब वो इलाका, स्थान, ये वाला छाती में जो बीच में सेंटर है ना, ये वाला गड्ढे वाला, तो ये हृदय प्रदेश इसका नाम है। यहाँ हृदय पंपिंग हार्ट का नाम नहीं है, प्रदेश है, इलाका है, वो क्षेत्र। तो यहाँ हृदय प्रदेश में ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर आसानी से मिल जाता है, वो लिखा है। ये प्रदेश अलग है, हृदय अलग है। मन तो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, हृदय तो स्थूल शरीर का भाग है, मन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, तो दोनों अलग हुए। 18 चीजें है ना सूक्ष्म शरीर में, उसमें एक मन भी है, तो मन अलग चीज है, बहुत सूक्ष्म है। वो हर जन्म में आत्मा के साथ चलेगा।
ये हृदय में नहीं रह जाएगा, इसी स्थूल शरीर में ये सब थोड़ी जाएगा। तो मन और हृदय अलग अलग चीज है। जी बोलिए। स्वामी जी जैसे पागल का हो जाता है जी, तो उसको मारने का हमारा अधिकार है नहीं है? है, उसको मार दो। आदमी पागल हो जाता है, उसको मार दो। आतंकवादी घुस आता हमारे देश में, उसको नहीं मारते हैं, हाँ या ना? तो वो पागल कुत्ते से काम थोड़ी है, जो आतंकवादी है। तो कोई भी मार सकता है जैसे? उसको कोई भी मार सकता है। जो योग अभ्यास कर रहा हो वो भी है, योग अभ्यास वो नहीं करे, वो नहीं मारेगा, हाँ। वो नहीं मारेगा। कोई भी का मतलब आम आदमी, अच्छा अच्छा। सामान्य व्यक्ति में से कोई भी मार सकता है। वो किसी को भी काट खाएगा, तो उसको तो मारना कोई आपत्ति नहीं है। योगाभ्यासी तो नहीं मारेगा, वो किसी और को कह देगा भाई ये पागल कुत्ता है, इसको मारो, बस इतना कहेगा। आतंकवादी है तो उसको खुद नहीं मारेगा। योगी व्यक्ति आतंकवादी को गोली से नहीं मारेगा, वो दूसरे क्षत्रिय को बोलेगा भाई यहाँ एक आतंकवादी है, तुम जरा इसका हिसाब किताब देख लो, बस। कोई दरवाजे पे शराबी आके कह कर उल्टा सीधा बोलने लगता है, तो योग अभ्यासी उसको ना धमकाए या ना मारे, उसकी उपेक्षा करनी, दुष्टों से उपेक्षा करो, योग दर्शन में लिखा है। हाँ, वो उसका हिसाब खुद और दूसरे लोग कर लेंगे। सबके काम अलग अलग है। राजा का काम अलग है, ब्राह्मण का काम अलग है, वैश्य का अलग है, शूद्र का अलग है। तो ऐसे लोगों को ठीक करने का काम राजा का है, वो कर लेगा। स्वामी जी जैसे यहाँ पीछे आए थे तो सांप घुसा हुआ था, तो संतोष जी ने उसको पकड़ लिया किसी तरीके से। अब जिसके घर में सांप घुसा है, मान लिया हमारे घर में सांप घुसा है स्वामी जी, और हमें उसको पकड़ना नहीं आता, और वो कहीं कहीं घुस रहा है, उसको फिर मारे क्या करे? पड़ोसी को बुलाओ जो सांप पकड़ना जानता हो। वो उनको भी नहीं आता, जो उससे लोग करते नहीं आते। फिर वो वन विभाग को टेलीफोन करो, वो आके पकड़ ले जाए। मार नहीं सकते। वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दो कि हमारे घर में सांप घुस गया है, आओ इसको ले जाओ, वो आएंगे ले जाएंगे। ऐसा स्वामी जी मेरे घर में भी पिछले दिवाली को सांप घुस आया था, मेरे मन में भी आया सांप को, मैंने भी पड़ोसियों को बुलाया, वो उसने पकड़ा और वो थोड़ी दूर जाकर के फेंका। बस और क्या, तो खुद मारना अच्छा नहीं है। अधिकारियों को बुलाओ, उनको सूचना दो, उठा के ले जाएंगे। लेकिन फिर ये है अगर कोई ना आता तो क्या करते? तो अंतिम स्थिति में तो फिर मारो, या तो वो आपको मारेगा या आप उसको मारो, दोनों से एक तो मरेगा। अब बोलो किसको बचाना है? बस तो फिर खुद को बचाना है तो उसको मारो। बिल्कुल अंतिम स्थिति में जब और कोई उपाय नहीं बचे तो फिर ऐसा करना चाहिए, तो करना चाहिए। जहाँ तक दूसरा व्यक्ति उपलब्ध हो उस काम के लिए, तो फिर दूसरे व्यक्ति को सूचना दो, वो करेगा। ये संविदा वाले जो मंत्र हैं 3 और 4 जैसे संविदा ऐसे कुछ, तो इसमें ये इससे घी के भी 5 आहुति हैं और संविदा भी है और बाकी मंत्र 3 है, तो थोड़ा इसमें शंका से बनती है कि अभी घी वाला मंत्र ही शायद भूल से इतना बोल रहे हो, इसी से घी डाल दें, बाकी संविदा तीनों से चढ़ा दें, क्या ठीक है? जैसा लिखा है वैसा करो। 3 मंत्र, 4 मंत्र में 3 संविधाएं लगानी है, लिखा है ना? तो जैसा लिखा है वैसा करते रहिए। घी की 3 संविधाएं डुबो के लगाओ, फिर 5 मंत्र घी वाले बोलो, अयंत इत्मात्मा 5 बार बोलिए। उसमें शंका किस बात की? जैसा लिखा है वैसा करना। मंत्रों बताते हैं उसका जो अर्थ होता है उसके विषय में बताने के लिए ऐसा कुछ, तो अब इसमें जैसे 3 मंत्रों में 3 संविदा से पूर्ति ना हो पाती, इसलिए चौथा ऐसा कुछ? ना ऐसा कुछ नहीं, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर पूर्ति किस बात की नहीं पूर्ति हुई? नहीं जैसे हो सकता है उसके भाव या अर्थ उसमें ना आ रहे हो, इसलिए चौथा मंत्र ले लिया है ना, घी वाला ही। ना ऐसा नहीं। जो यज्ञ कराते हैं ना, यज्ञ कराने वाले, उनसे पूछिएगा, अपने स्वामी शांतानंद उनसे पूछिएगा, वो यज्ञ कराते हैं, वो आपको बताएंगे। ठीक, मेरा विषय थोड़ा अलग है। हाँ जी। ये पति पत्नी और पत्नी पति कभी एक दूसरे को त्रास देता है, तो उसका हिसाब किताब क्या रहता है जन्म जन्म तक का? पिछले जन्म का तो कोई हिसाब नहीं। 7 पिछले जन्मों का कोई चक्कर नहीं। नहीं, ये सब भ्रांति है लोगों को। 7 जन्म तक नहीं, वो फेरे लेते हैं तो 7 जन्म की सौगंध लेते हैं ना। नहीं, गलत है, झूठ है।
25 साल के लिए थे, 7 जन्म के लिए नहीं लेते। गृहस्थ आश्रम 25 साल का है, 7 जन्म का है। 25 साल से तो फिर वो तो कहते हैं 25 साल तक हम साथ रहेंगे, फिर 1+ लेंगे। और अगर 25 से पहले वैरागी हो जाए तो पहले ही छोड़ देंगे। ये भी वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर किसी को 10 साल में वैरागी हो गया, तीव्र वैरागी, तो वो 10 साल में भी घर छोड़ के चला जाएगा, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, जिसको भी वैरागी होगा तो वो चला जाएगा। तब दूसरा आदमी उसको नहीं रोक सकता। ये तो वहाँ पर कंडीशन पहले ही होती है, क्योंकि चारों आश्रमों का उद्देश्य तो ईश्वर प्राप्ति है, मोक्ष प्राप्ति है। अब वो मोक्ष के लिए चाहिए वैरागी, और वैरागी हो गया गृहस्थ में 10 साल के बाद, तो जाओ फिर। और किस लिए आए थे? कोई 25 साल पूरे करने, ऐसा कुछ नहीं। 25 में भी वैरागी ना हो तो 50 साल बैठा रहेगा घर में। नहीं, मैं वो वैरागी की बात नहीं करता। मैं तो कोई एक दूसरे को त्रास देता है, हाँ, तो उसका हिसाब किताब क्या है? उसका हिसाब है, राजा को शिकायत करो, राजा हिसाब करेगा उसका। वो त्रास दे रहा है तो अन्याय कर रहा है ना। जो पति पत्नी एक दूसरे को त्रास दे रहे हैं वो अन्याय कर रहे हैं। अन्याय करें तो राजा को शिकायत करो। परमात्मा की ओर से व्यवस्था नहीं है। ईश्वर ने थोड़ी आपको बांधा है, आपने खुद मुसीबत मोल ली। तो आपने खुद ही शादी की है ना, ईश्वर ने थोड़ी जबरदस्ती करवाई है। आपने खुद विवाह स्वीकार किया तो फिर उसका दंड तो भोगना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। स्वामी जी, कल मेरे बुआ जी के लड़के की हमारी बात हो रही थी, वो बिहारी समाज से जुड़े हुए हैं। तो वो बोले कि भाई सब अगर वो ऐसे कहते भाई गृहस्थी में जाना चाहिए। और मैंने कहा कि ईश्वर ये थोड़ी ना देखेगा कि माता पिता की सेवा करी है तो इसको ये, वो तो वेदोक्त कर्म देखेगा कि हमने कितने वेदोक्त कर्म किए हैं, तो उसके आधार पर ईश्वर हमारे साथ हमारे को फल देगा। ठीक है। और गृहस्थी में जाने का अधिकार उसको है जिसको मतलब वेद पढ़ा हुआ है, जिसको गृहस्थी का ज्ञान है। मैंने कहा आप 5 एज करते, बोला नहीं करते, हमारे को समय नहीं मिलता। मैंने कहा फिर आप संतानों के संस्कारित बना देंगे, उसका ही पाप लगेगा। तो उनको बताया। फिर उन्होंने एक पक्ष और रखा जी कि पहले हमें, जैसे अष्टांग योग है तो 8 अंग है अष्टांग योग के, यम नियम, बोले पहले यम नियम लागू होंगे, बाद में उपासना चालू होगी। तो मैंने स्वामी जी हमने करके देखा, तो जब उपासना करते हैं तो उपासना करने के बाद हमारा यम नियम पर कंट्रोल रहता है, फिर उसको व्यवहार में हम ला पाते हैं। मैंने उनको रावण का उदाहरण दिया। वो बोले कि भाई ऐसा है कि दिन में हम ये विचार करें, अब इस समय यम नियम का पालन करना, ये करना है। तो मैंने कहा ये तो आचरण में होंगे यम नियम, तो और उपासना ध्यान काल में है। तो उनको ये बताया तो वो बोले कि भाई नहीं वो व्यवहार में तो होंगे ये, पर पहले यम नियम होंगे। मैंने कहा रावण था, रावण को सब पता था, पर वो ईश्वर की उपासना नहीं करता था। वो क्या कर पाया? और राम जी ईश्वर की उपासना करते थे, वो व्यवहार में लेकर आ पाए। ये उदाहरण ठीक था जी? ठीक था। वो जो कह रहा पहले यम नियम का पालन करेंगे, कब तक करेंगे, कितने साल, ये भी तो बताना पड़ेगा ना उसको। ये पहले 10 साल तक हम यम नियम का पालन करेंगे, उसके बाद उपासना शुरू करेंगे, वो ऐसा कह रहा है। तो ये टाइम बताए ना, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, कितना समय तक हम पहले यम नियम का पालन करें और उसके बाद हम उपासना शुरू करें, इस बारे में उसका क्या विचार है? वो उसका स्टेप ये था जी कि पहले यम नियम शुरू होता, फिर आसन, फिर प्राणायाम, धारणा, ध्यान। तो यम नियम का जो मैंने प्रश्न उठाया उसका उत्तर दो। 1 साल है मान लीजिए साहब, हैं? 1 वर्ष। 1 वर्ष, तो 1 वर्ष तक आप ध्यान नहीं करेंगे? नहीं। क्यों? यम नियम का पालन करेंगे साहब। तो रोटी क्यों खा रहे हो फिर 1 साल तक? रोटी तो रोज खा रहे, दिन में कई बार खा रहे, और ध्यान नहीं करते ईश्वर का। महर्षि दयानंद ने लिखा है जो ईश्वर का ध्यान नहीं करते, उसका स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं करते, वो नास्तिक, मंदमती, महामूर्ख लोग हैं। प्रतिबंध है। तो ये कहाँ लिखा है 1 साल? ये भी तो आपके घर की व्याख्या है 1 साल। जी। तो ये सारे काम साथ साथ चलते हैं। दिन में सुबह से शाम तक यम नियम का पालन करो, सुबह उपासना करो, शाम को फिर उपासना करो, बीच में यम नियम का पालन करो, तो सारे काम साथ साथ चलते हैं। ऐसा है, ऋषियों का अभिप्राय ऐसा है। ये नहीं कि 5-10 साल पहले यम नियम का पालन करो, वो यम नियम का पालन हो ही नहीं पाएगा अगर आप उपासना नहीं करेंगे। तो आपने उदाहरण ठीक दिया,
रामचंद्र जी सुबह शाम उपासना करते थे तो व्यवहार में हम नियम का पालन कर पाए। रावण उपासना नहीं करता था तो वो यम नियम का पालन नहीं कर पाया। ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है। जो यम नियम का पालन करेगा उसका मन ध्यान में टिकेगा और जिसका मन ध्यान में टिकेगा वो यम नियम का पालन कर पाएगा। तो दोनों काम साथ साथ चलेंगे, ऐसा है। हाँ बोलिए। वो एक बात और कहा उन्होंने, बोले आज आर्य समाज के इतना बुरा हाल क्यों हो रखा है। मैंने कहा आप दर्शन महाविद्यालय को छोड़ के स्वामी सत्यपति जी के समय से जब से ये कार्य चालू हुआ कि दर्शन महाविद्यालय की संस्थाएं बनी है तब से देखते हैं, नहीं तो अन्य जगह पर जाते हैं हम 10 में। मैंने कहा कि मैं काफ़ी गुरुकुलों में घूम लिया, अजमेर भी गए, काफ़ी गुरुकुलों में गए, तो पहाड़ों के बीच से कहते वहाँ ध्यान लगता, वहाँ भी गए तो वो देखा कि सब 10-15 मिनट वो बस ओम सर्वदेव विष्ट आप तो पीते ऐसे और भी सर्वंतु ऐसे बोल देते हैं। कोई आत्मनिरीक्षण नहीं, ना कोई निधि ध्यान। और सबसे पहली बात है कि ध्यान में 1 घंटा कोई निकालता है नहीं, फॉर्मेलिटी करते हैं। बोले वो फिर घर पे आते वो ब्रह्मचारी, फिर उनके जीवन में वो तो होता है नहीं, ईश्वर उपासना तो होती नहीं, फिर वो शत्रुओं का गिरता चला जाता है, फिर अपनी संतान को भी आगे नहीं बढ़ा पाते, फिर वो गुरुकुलों से विद्वानों को भी बुलाते, इसलिए सत्र गिरा हुआ। वो जो जिसने आरोप लगाया कि आर्य समाज की क्या हालत है, वो आर्य समाजी है या आर्य समाजी नहीं है? आर्य है तो आर्य समाजी, पर वो ना तो उपासना करते हैं, ना यज्ञ करते हैं, ना विद्वानों को बुलाते हैं। तो जब उसका खुद का ही हाल है हाँ। तो समाज को क्यों गाली दे रहा है? खुद ही तो वो काम नहीं कर रहा, फिर दूसरे को क्यों गाली दे रहा है? पहले खुद तो करो। तो ऐसे आरोप लगाने वाले तो बोलते रहते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं। दूसरे का दोष बताने से अपना दोष कम नहीं हो जाता। क्या बोला, दोहराएंगे? तो दूसरे को कह रहे हैं समाज का क्या हाल है। भाई तुम अपना हाल तो देख लो, तुम्हारा क्या हाल है। दूसरे का दोष बता दिया आपने, इससे कोई आपका कोई कम थोड़ी हो जाएगा। वो गलतियां तो आप खुद भी कर रहे हैं, तो पहले अपनी ठीक करो और ठीक करो अपनी, फिर दूसरे को बोलो भाई तुम भी ठीक करो। कोई करे तो करे, ना करे तो ना करे, वो स्वतंत्र है। अब वो केवल आर्य समाज की आपत्ति उठा रहा है, बाकी संप्रदाय में ठीक है क्या? फिर जब सारे संप्रदाय बिगड़े हुए हैं तो फिर एक के ऊपर क्यों उंगली उठाते हो? सबके ऊपर बोलो, आर्य समाज। और बोलने का कोई फायदा नहीं है। आप सारे कोई आपके गुलाम थोड़ी हैं, आप यूं डंडा घुमाओगे सब वैसे करने लगेंगे। चलो खुद ही कुछ नहीं करते। तो इसलिए इस तरह की बात उठाना अच्छा नहीं। ये कहना चाहिए कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ और मैं कुछ अच्छी तैयारी कर लूँगा, अपने दोषों को ठीक कर लूँगा, अपने अंदर अच्छे अच्छे गुण धारण कर लूँगा। फिर कोई मेरे पास आएगा, बैठेगा, तो हो सकता है उसको भी कुछ समझ में आए कि हाँ ऐसा जीवन अच्छा है और वो मेरे जीवन से प्रभावित होगा तो कुछ सीखेगा, कुछ लाभ उठाएगा। ऐसे कहना चाहिए। और फिर भी लाभ उठाएगा तो उठाएगा, ना उठाए तो क्या कर लेंगे हम, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। महर्षि दयानंद जी के संपर्क में बहुत से लोग आए, किसी ने लाभ उठाया, किसी ने नहीं उठाया, किसी ने गाली दी, किसी ने पत्थर मारा। तो सब तरह के लोग हैं। ईश्वर को रोज गाली खानी पड़ रही है, हाँ या ना? ईश्वर में क्या दोष है बताओ? एक भी दोष नहीं, तो भी खाम कर गाली रोज खाता है। इतनी गाली खाता है ईश्वर जितनी कोई नहीं खाता दुनिया में। तो दुष्ट लोग, मूर्ख लोग ऐसे काम करते रहते हैं, उसकी चिंता नहीं, अपना काम ठीक करना चाहिए। जी स्वामी जी, अभी प्रलय कितना टाइम बाकी है? 2 अरब 35 करोड़ वर्ष बाकी है अभी। अच्छा, इतना बाकी है अभी। 2 अरब बहुत होते हैं। तब तक तो हम मोक्ष में चले जाएंगे, यहाँ थोड़ी पड़े रहेंगे। 2 अरब साल तो बहुत है। हाँ बोलिए। स्वामी जी, मुक्ति हो जाती है जीवात्मा की, तो मुक्ति में से वो वापिस आता है, तो उसका किस परिवार में जन्म होता है जी? शूद्र परिवार में। तो शूद्र परिवार में माता पिता संस्कारित होते हैं, नहीं होते? हाँ, सामान्य। फिर वो स्वामी जी, फिर वो ईश्वर की ओर कैसे बढ़ पाएगा? ईश्वर की ओर कैसे बढ़ेगा? हाँ। उसके कर्मों का फल ईश्वर देगा या नहीं?
कर्मों का फल वहाँ मिल गया था ना स्वामी। वो तो निष्काम कर्म का फल मिला, जो सकाम कर्म बचे हुए हैं, उसका फल नहीं मिलेगा। मिलना चाहिए। तो कोई भी यात्रा 0 किलोमीटर से आरंभ होती है, ठीक है। कोई भी यात्रा शुरू होगी तो कितने 50 किलोमीटर से शुरू करेंगे या 0 से? 0 तो जब मुक्ति से लौटता है आत्मा तो उसकी दोबारा मोक्ष की यात्रा शुरू होती है, तो वो 0 से चलना चाहिए। तो 0 का मतलब शूद्र परिवार है, इसलिए न्यायपूर्वक ईश्वर सबको शूद्र परिवार में भेजेगा जो भी मुक्ति से आएगा। अब ये बात लोग विचार तो करते नहीं, अब बिना विचार किए खाम का झगड़ा करते। नहीं जी, विद्वान के घर में जन्म मिलना चाहिए, इतनी ऊंची यात्रा करके आ रहा है, मोक्ष में से आ रहा है, तो उसको ऊंचे घर में जन्म मिलना चाहिए। मैंने कहा अच्छा चलो मान लो थोड़ी देर के लिए। एक आत्मा मुक्ति से लौटा और ईश्वर ने उसको पहला जन्म ब्राह्मण विद्वान के घर भेज दिया, वहाँ जन्म दे दिया, तो वहाँ उसके अच्छे माता पिता बढ़िया चीज सिखाएंगे उसको, तो एक ही जन्म में बहुत सारी प्रगति कर लेगा, फिर दूसरे जन्म में और प्रगति कर लेगा, तो 8 जन्म में तो उसका मोक्ष हो ही जाएगा वापस, ठीक है। एक आत्मा मुक्ति से लौटा, 10 जन्म में उसकी मुक्ति हो गई, फिर दूसरा आया वो भी 10 जन्म में मोक्ष में गया, तीसरा आया वो भी गया। तो मुझे इस बात का उत्तर दो, ये सुअर कुत्ता सांप बिच्छू ये कौन बनेगा? ये कहाँ से आएगा जो सुअर कुत्ता बनता है? स्वामी जी, मोक्ष में तो वही व्यक्ति जाएगा ना जो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र यम नियम के अनुसार चला, सब कुछ वही तो मोक्ष में गया ना। जब उसका कोई कर्म ऐसा था ही नहीं तो वो शूद्र के परिवार घर में जब मोक्ष में जाएगा तो वो उसके कुछ सकाम कर्म बचे रहेंगे या नहीं? ये सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक, सकाम कर्म तो बचे होंगे ना, उन बचे हुए सकाम कर्मों का फल मुक्ति से लौट कर भोगेगा। निष्काम कर्म खूब कर लिए, अब इत्यादि 5 क्लेशों का दर्द बीज कर लिया, अब उसकी मुक्ति होगी। और जो सकाम कर्मों का बंडल बचा हुआ है उसका फल तो लौट के भोगेगा ना। उसका खबर शूद्र परिवार में ही मिलेगा। मैं इसलिए ऑब्जेक्शन उठाया मैंने। अगर आप मानते हैं कि विद्वान के घर जन्म थे तो 10 जन्म में उसकी मुक्ति हो जाएगी, फिर दूसरा आएगा उसकी भी 10 जन्म में हो जाएगी, तीसरा आएगा उसकी भी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि सांप कुत्ता हाथी शेर भेड़िया मगरमच्छ कौन बनेगा? इसका उत्तर बताइए। ये कैसे बनेगा और कौन बनेगा? जो भी आएगा सबके सब 10 जन्म में मोक्ष में जाएंगे, तो नीचे तो कोई उतरेगा ही नहीं। तो आप रोटी कैसे खाओगे? अनाज कहाँ से बनेगा? गेहूं चना ज्वार बाजरी कहाँ से आएगा? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना। तो मुक्ति से लौटकर पहला जन्म शूद्र परिवार में होगा, वहां उसको कोई ज्यादा सुविधा नहीं मिलेगी, माता पिता बहुत संस्कारी नहीं है, अड़ोस पड़ोस भी ऐसे ही है। तो माता पिता से अड़ोस पड़ोस से कोई ज्यादा नहीं सीख पाएगा, कुछ अच्छे काम करेगा, कुछ गड़बड़ भी करेगा। अगर उसने 50% अच्छे काम कर लिए पहले जन्म में मुक्ति से लौटकर, तो ईश्वर उसको दूसरा जन्म फिर सामान्य परिवार में शूद्र परिवार में दे देगा, ठीक है। और ये दूसरे जन्म में फिर उसने 50 से ज्यादा गड़बड़ कर दी, 60% गड़बड़ कर दी, तो सुअर बनेगा, नीचे जाएगा, कुत्ता वृक्ष बनेगा। तो इस तरह से मुक्ति से आने वाले लोग फिर आगे नीचे नीचे योनियों में जाएंगे। तो हमको खाने पीने को ये सब चीजें मिल जाएंगी, गेहूं चना ज्वार बाजरी खजूर वगैरह। इसलिए उसकी यात्रा 0 से शुरू होनी चाहिए। अब न्याय भी ये कहता है कोई भी यात्रा 0 से शुरू होती है, तो 0 का मतलब शूद्र परिवार है। उसके बाद वो कुछ उल्टे सीधे काम करेगा, पशु पक्षी बनेगा, दंड भोग के वापस आएगा, फिर उसको अवसर मिलेगा अच्छे काम करो। तो ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा। कभी मोक्ष, कभी कर्मानुसार वैश्य के यहाँ जन्म मिलेगा जब अच्छे काम ज्यादा करेगा। तो जिस जन्म में 60% अच्छे काम करेगा तो उसको अगले जन्म में फिर वैश्य परिवार में जन्म मिलेगा। अब सेठ के यहाँ जन्म मिल गया, वह संपत्ति मिल गई, फिर उसका दिमाग खराब हो जाएगा। पैसा बुद्धि खराब करता है। सारे सेठ बिगड़े हुए, इक्का दुक्का बचा हुआ है जो धर्म को साथ जोड़ के चलता है। जो सेठ धर्म को साथ जोड़ के चलता है बस वही बचेगा, बाकी तो सब मिसयूज कर रहे हैं संपत्ति का। तो वहां आकर के फिर वो घोटाला करेगा। वैश्य परिवार में जन्म हो गया,
मेरे बाप के पास बहुत संपत्ति है तो मैं उड़ाऊंगा उसको, शराब में, जुए में, चोरी में, व्यभिचार में, सब जगह उल्टे सीधे काम करेगा, फिर नीचे जाएगा, सुअर कुत्ता बनेगा, सांप बिच्छू बनेगा, फिर दंड भोग के वापस आएगा, फिर मनुष्य बनेगा, फिर थोड़ी मेहनत करेगा, ऐसे धीरे धीरे वो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। इसी में लाखों करोड़ों जन्म बीत जाते हैं, याद हमें रहता नहीं कि हम कितने जन्म भोग चुके पीछे। बस ऐसे ही चक्कर चलता रहता है। जब यहाँ बहुत सारा दुख भोग भोग के तंग आ जाता है, तब उसकी बुद्धि ठीक चलती है। फिर कहता है बस अब मैं तो बहुत दुख भोग लिए, अब मैं कान पकड़ता हूँ, अब मैं साधना करूँगा और मोक्ष में जाऊँगा। तो ऐसे लाखों करोड़ों जन्मों तक आत्मा भटकता रहता है संसार में और बहुत मार खा के फिर वो मुक्ति में जाता है। तो इसलिए मुक्ति से जब लौटेगा तो पहला जन्म सामान्य परिवार में होगा, ये नियम है। स्वामी जी, उसके सकाम कर्म कितने % बचे होते हैं, ऐसा भी कुछ पता होता है? ना, बहुत सारे परसेंट का तो कोई मतलब नहीं है। मान लो 1 लाख कर्म है टोटल, उसमें 70-80 हज़ार अच्छे कर्म होंगे, 20-30 हज़ार बुरे कर्म भी होंगे, ऐसे होंगे। अच्छे तो अधिक होंगे, ये तो सही बात है। बुरे कर्म जिसके अधिक हो उसका तो मोक्ष होगा ही कैसे? वो तो होगा ही नहीं, उसके तो क्लेश बहुत ज़्यादा है, तीव्र। तो जब तक क्लेश तीव्र है तब तक उसी से प्रेरित होकर वो अच्छे बुरे काम करेगा। तो जब मोक्ष में जाएगा तो उसके शुभ कर्म अधिक होंगे सकाम में, और अशुभ कर्म थोड़े होंगे। तो जैसे बताया 70-80 हज़ार कर्म उसके अच्छे होंगे और 20-30 हज़ार बुरे होंगे। 1 लाख का बैलेंस उसका बचा हुआ है। जब मुक्ति से लौटेगा तो वहाँ लिखा है पाप पुण्य तुल्य करके ईश्वर उसको मनुष्य जन्म देगा मुक्ति से लौटने पर। तुल्य कैसे करेगा? पुण्य तो है 80 हज़ार, पाप है 30 हज़ार, तो ईश्वर क्या करेगा? 80 हज़ार में से 5 हज़ार पुण्य निकालेगा और 20 हज़ार में से 5 हज़ार पाप निकालेगा। 5 हज़ार हो गए तुल्य। बस 10 हज़ार का उसको पहला जन्म दे देगा शूद्र परिवार में। ऐसे हो, कर्मों का बैलेंस 0 कभी भी नहीं होता, हमेशा स्टॉक में बचे ही रहते हैं। आपकी जेब में पैसे कभी खाली हुए क्या? 0 हुई, फिर किसी की जेब खाली नहीं होती, कुछ ना कोई बैलेंस तो होता ही है। तो मुक्ति से जो जाएगा फिर वापस आएगा, उसके बैंक में भी कुछ ना कुछ तो बचा ही होगा, 0 कभी नहीं होता। जी स्वामी जी, देव योनि में जो जन्म लेते हैं, देव योनि बोलते हैं, उसका शरीर अलग टाइप का रहता है क्या? जो इंद्रदेव ये वो है? नहीं, देव योनि कोई मारने से मरता नहीं है? ब्राह्मण वाला शरीर ही देव योनि है। ऐसा कोई अमर शरीर नहीं है कि कोई तीर मारे तो भी नहीं मरे, ऐसा कोई शरीर नहीं है, सब झूठ है। स्वामी जी, क्या पशु पक्षी भविष्य दृष्टा हो सकता है जो मनुष्य को संकेत देता है किसी भी घटना पर? हो सकता है, ईश्वर ने उनको शक्तियां दे रखी। ऐसा सुनते हैं कि जब कहीं भूकंप आने वाला हो तो कुत्तों को पता चल जाता है और कुत्ते चिल्लाने लगते हैं और भागने लगते हैं, वो गांव छोड़ के भागते हैं। तो ये लक्षण है कि कोई यहाँ कुछ आपत्ति आने वाली है, कोई भूकंप इस तरह का कुछ होने वाला है। तो ईश्वर ने इनको ऐसी शक्तियाँ दे रखी हैं और उनको देख करके मनुष्य भी समझ सकता है कि ये कुत्ते इस तरह से चिल्ला के भाग रहे हैं, मतलब कुछ भूकंप आने वाला है, तो वो भी अपनी जान बचा के भाग लें। ऐसा हमने सुना है, ज़्यादा डीप से तो नहीं पता, पर ऐसा हमने सुना है, बचपन से सुना है। समय समाप्त हो गया, बाकी चर्चा फिर करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करें। सबको सादर नमस्ते जी।